होशे 6:3। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। संसार दुनिया का ज्ञान पाने के लिए कितना यत्न करता है, डॉक्टर बनने के लिए कितने साल पढ़ना पड़ता है, फिर भी पूरे शरीर का नहीं, फिर ENT का स्पेशलिस्ट, इसका स्पेशलिस्ट। लेकिन आप सोचो, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, बाइबल में लिखा है उसने मनुष्य को दही के समान जमाकर बनाया, उसकी हड्डियों के ऊपर चमड़ा चढ़ाया, उसकी नसों को गूंद कर उसने हमारी बॉडी को बनाया है। एक व्यक्ति 10 साल मेडिकल की पढ़ाई करके एक स्पेशलिस्ट बनता है, और वो भी सिर्फ शरीर के एक अंग का। और जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम कहते हैं यूं ही पता लग जाएगा, बस यूं ही हो जाएगा सब कुछ। डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं है, इतना पढ़ने के बाद भी बोलते हैं इलाज नहीं है। USA की डिग्रियां होती हैं, फिर भी बोलते हैं बच ही नहीं सकता। लेकिन जब परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, तो वो कहते हैं यीशु तुझे बचाएगा पक्का। मैं बोलता हूं तू विश्वास कर, यीशु तुझे बचाएगा। और 2 महीने बाद रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। ये है परमेश्वर का ज्ञान। तो क्यों ना वो ज्ञान को हम ढूंढे जो परमेश्वर का ज्ञान है। आज हम मसीह लोग संसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इतने सीरियस हैं, लेकिन जो सब कुछ कर रहा है उसके ज्ञान को प्राप्त करने का यत्न भी नहीं हम करते। और परमेश्वर क्या कह रहा है, अगर तुम परमेश्वर का ज्ञान रखो, तुम हयाब के साथ बड़े कामों को करोगे। आप जानते हैं, जब परमेश्वर का ज्ञान आप रखते हैं, आप बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीत जाते हैं। आज डर क्यों आता है? क्योंकि यहोवा का ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो हयाब नहीं है, हयाब नहीं है तो बड़े काम नहीं कर पाते। हयाब कब आएगा? जब ज्ञान रखेंगे। बड़े काम कब करेंगे? जब परमेश्वर को ढूंढेंगे। होशे में क्या लिखा? परमेश्वर क्या है? बढ़ोतरी देता है हमें जब हम उसके ज्ञान को देखते। इब्राहिम ने जब परमेश्वर की आवाज को सुना, सुलेमान ने जब परमेश्वर की बुद्धि को चाहा, उसने उसके ज्ञान को सजोया। धन चीजें पीछे पड़ के हमें मिलती हैं, उनके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं होती आपको, वो अपने आप मिल जाता है। यिर्मयाह 9 उसका 23 और 24 वचन निकालेंगे। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। कितने ही आप पढ़े लिखे क्यों नहीं है, कितने भी संसार के बुद्धिमान इंजीनियर डॉक्टर क्यों नहीं है, प्रभु कहता है इस पे घमंड मत करो। ये घमंड की चीज नहीं है, कि जो परमेश्वर को जानता और समझता है। और मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आप जानते परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न रहता है कि आप यहोवा का ज्ञान रखें, आप परमेश्वर की समझ को रखें, आप प्रभु के हृदय को समझें, और उसकी करुणा, उसकी भलाई, उसका न्याय आपके जीवन में सदा बना रहता है। उसकी करुणा बढ़ती जाती है आपकी लाइफ। फिलिपियों 3:10। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। आप जानते हैं, जब सुपर नेचुरल चीजें कब होती हैं? जब यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ लोगों के जीवन में काम करती है। मुर्दे जिंदा होते हैं, ट्यूमर गायब होते हैं। जब परमेश्वर की वो सामर्थ आपकी लाइफ में कार्य करती है। 2 पत्रस 1:2। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं तो आप डरते नहीं हैं, आप हयाब से जीते हैं। आपके विचारों में एकदम से टेंशन नहीं आ जाती, आप घबरा नहीं जानते कुछ सोच के। आपके अंदर परमेश्वर की शांति बनी रहती है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपके मन में वो शांति बनी रहती है कि परमेश्वर सच्चा है, उसके वायदे सच्चे हैं, वो मेरे साथ है, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे समझता हूँ, वो मुझे कभी ना छोड़ेगा। नहीं तो जरा सी कोई खबर मिलती, हम क्या करें क्या करें क्या करें। जब गोलियत सामने आया तो दाऊद उसको देख के नहीं, हाँ कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना बड़ा है, इससे क्या डरा नहीं, बोले है ही क्या, इसकी इतनी औकात। परमेश्वर की सेना को ललकारे, पूरी सेना एक तरफ और दाऊद का हयाब एक तरफ। क्यों? क्योंकि दाऊद का रिलेशन था प्रभु के साथ। दाऊद को परमेश्वर का ज्ञान था, वो जानता था इज़राइल किसका है, वो जानता था ये सेना किसकी है, वो जानता था परमेश्वर के वायदे इब्राहिम के साथ क्या है, वो जानता था उन बातों को। जब आप परमेश्वर का ज्ञान रखते हो, आपको पता है वायदा करने वाला सच्चा है। प्रभु पूछेगा हमसे,
क्या कर रहा था बैठ के? प्रभु मैं तो फेसबुक चला रहा था। प्रभु 2 घंटे बस मैं प्रचार सुनता था किसी का। बाइबल में लिखा है जिसको ज्यादा सौंपा है उससे ज्यादा लिया जाएगा, जिसको कम सौंपा है उससे कम लिया जाएगा, पर वो हिसाब किताब सबका करने वाला है। तो हम जो प्रभु के दास हैं हमें बहुत ही ध्यान रखना है। सबसे पहले किसको बुलाएगा यीशु? जब आएगा पास्टर को बुलाएगा इधर, क्योंकि जो हमने सिखाया होगा वही कलीसिया सीखी होगी। तो सबसे पहले किसका लेखा होगा? हमारा होगा। अगर खुद प्रार्थना करेंगे तो कलीसिया करेगी, खुद उपवास करेंगे तो कलीसिया करेगी हमारी। अब तो ऐसे लगने लगे पास्टर भी एक प्रोफेशन हो गया है। सच में पहले कोई कोई होता था, अभी तो 12 साल का भी 15 साल का भी सब आजकल। हो सकता है आपने बाइबल कॉलेज किया हो, पर प्रैक्टिकल कितना आता है वो समझना है। यीशु मसीह क्यों आ रहा है? 2 काम करने आ रहा है। पहला, वो अपनी कलीसिया को महिमावंत करने आ रहा है, वो अपनी कलीसिया को उसको उठाने आ रहा है। और दूसरा, वो संसार का न्याय करने के लिए आ रहा है। क्या होगा? संसार तहस नहस होगा। 1 यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वे है। हम किसकी संतान है? अब फलाने की किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। क्या कुछ होंगे हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब यीशु प्रकट होगा तो हम यीशु के समान होंगे। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप उस पे आशा रखते हैं और आप अपने आप को वैसा ही पवित्र करते हैं जैसा वो पवित्र है। क्या यीशु सबको लेने आ रहा है? बाइबल में लिखा है जिसने अपने आप को पवित्र किया है। फिलिपियो 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारी सिटीजनशिप कहाँ की है? ये हो सकता है किसी की इंग्लैंड की हो, किसी की यूएसए की हो, किसी की कहीं की हो, कनाडा की हो। लेकिन प्रभु क्या कहता है? यदि हम प्रभु में हैं, हम प्रभु की संतान हैं, तो हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग में। हम कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो हम इस संसार के है ही नहीं। क्या आपकी कलीसियां यीशु के आने की बाट जो रही है? क्या आपके परिवार यीशु की कैसे जोते हैं बाट? आपकी कई बार कैब आनी होती है, आपकी आप बाट जोते हैं। कलीसिया पता नहीं काहे की बाट जो रही है। इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, घर आ जाए, गाड़ी आ जाए, जमीन आ जाए। यहाँ पे पौलुस यीशु की बाट जो रहा है और हम किसकी बाट जो रहे हैं? प्रभु कहता है तू मेरी बाट जो, यीशु के प्रकट होने की बाट जो, और अपने आप को पवित्र कर और तैयार कर कि जब वो आए तो तू उसके समान पवित्र हो। हालेलुया। रोमियो 8:18-19। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस समय के दुख, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई चीज हो सकती है, सताव से निकल रहे हैं, चिंता मत करिए। जब हम यीशु के पास जाएंगे वहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई तंगी नहीं। अनंत काल के लिए वो कहता मैं तेरी आंखों से आंसू पोंछ दूंगा। हम एक आनंद के स्थान में हमेशा के लिए रहेंगे और हम इसी की बाट छो रहे हैं। आज लोग ग्रेस, पता है ये बंदा अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे के साथ व्यभिचार करता है, बट उसके पास बड़ी गाड़ी है। अब वो आता है, पास्टर जी प्रार्थना करो मेरा बिजनेस बढ़े, खूब दान दूंगा। बाइबल में ये लिखा है, मैं सच में बोल रही हूँ। प्रभु तुझे ब्लेस करे, तेरा बिजनेस बढ़ाए, तुझे नरक में ले जाए। वो बढ़ेगा और व्यभिचार करेगा। उसको क्या बोलना है? ये छोड़ नहीं नरक में जाएगा। आप प्रभु के दास हैं। दुनिया में सबसे ऊंचे जिनकी खुदा सुनता है, जिनकी दुनिया बनाने वाला सर्वशक्तिमान सुनता है, जिनकी प्रार्थनाओं को खुदा ने सबसे ऊंचे पे आपको रखा है। और हम जीते हैं बेचारे बन के। हमें लगता है संसार बड़ा ताकतवर है, मैं बेचारा हूँ। अधिकार किसको दिया था प्रभु ने? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो क्यों बनाया था? आदम खाए पिए और सो जाए। उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। मनुष्य सब चीजों के ऊपर, हाँ, आकाश के पक्षियों पे, पृथ्वी पर, मछलियों पे, हर एक चीज के ऊपर क्या रखे? अधिकार रखे। लेकिन ये अधिकार हमने खो दिया था, लेकिन यीशु में दोबारा वापस ले लिया है।
और वो अधिकार आज हमारे पास है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम कंफर्ट में बढ़ेंगे, मैं आपको बोल रही हूँ, बाइबल में लिखा आने वाले दिन बुरे हैं। हम कलीसिया अब सताब में जाएगी, मुसीबतें इस संसार पे आएंगी। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में क्या है, संगति में बढ़ना है, संगति में हमें बढ़ना है।